तो आज मैं स्टीयरिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। स्टीयरिंग 3 टाइप के हैं गाड़ी में हमारे पास, एक हाइड्रोलिक, एक इलेक्ट्रिक और एक मैनुअल। मैनुअल जो स्टीयरिंग है उसके जितने भी पार्ट हैं उन्हीं पार्ट्स में अपडेट करके हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया, ठीक है। और इसके कॉमन पार्ट कौन से हैं? पहला तो स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी में अंदर होता है जिसे तुम घुमाते हो, उसके साथ एक रॉड आती है लंबी सी, उसको बोलते हैं स्टीयरिंग कॉलम। कॉलम के नीचे एक यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है। यूनिवर्सल जॉइंट का मतलब एक ऐसा जॉइंट जो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, ठीक है। वो जॉइंट यहाँ आएगा, इसके साथ कनेक्ट होगा। ये है तुम्हारा स्टीयरिंग रैक, ये वाला, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टीयरिंग बूट है। और पीछे जो इसके रॉड है, जो वहाँ पर रॉड है, वो रॉड है टाई रॉड। और उसके आगे जो एक रॉड कैलिपर में लगेगी उसको हम बोलते हैं बॉल जॉइंट, ठीक है। अलाइनमेंट जो होती है वो इसी से होती है, टाई रॉड और बॉल जॉइंट के बीच में, ठीक है। अब ये वर्किंग कैसे करता है? जैसे तुम स्टीयरिंग घुमाते हो तो एक रॉड जो आती है वो रॉड यहाँ तक कनेक्ट होगी। इसके अंदर एक रॉड होती है, इसमें 2 रॉड होती है, एक जो ऊपर से आ रही है और एक रॉड नीचे, इस तरीके से, ठीक है। इसमें जो रैक के अंदर जो रॉड है उसमें भी टीथ है और इसमें भी टीथ होंगे। जब ये घूमेगा तो ये रॉड आगे राइट लेफ़्ट, ठीक है। जब तुम लेफ़्ट घुमाओगे तो लेफ़्ट और जब राइट घुमाओगे तो राइट, ठीक है। इस तरीके से ये काम करेगा। इसके अंदर मैं बता देता हूँ, हाइड्रोलिक से पहले इलेक्ट्रिकल बता दूँ क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक है। ये है स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। व्हील जितना घूमेगा उतना ही गाड़ी राइट लेफ़्ट जाएगी, ठीक है। ये जो रॉड है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ये बेस होता है और इसके अंदर एक रॉड होती है जो इसके साथ कनेक्टेड होती है। जैसे ये जो है, ठीक है, ये वाली जो रॉड है वो बेस है, ये लगा रहेगा और ये वाली रॉड घूमेगी। यही एक रॉड है जो बिल्कुल सीधी नीचे आती है रैक के साथ, जो वो यूनिवर्सल जॉइंट मैंने बताया उसके साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। ये घूमेगा, ये स्टेबल रहेगा, इसके अंदर की रॉड घूमेगी और उसके बाद यूनिवर्सल जॉइंट में जो रॉड लगी है वो घूमेगी। वो रॉड रैक को, जैसे ये रैक है मैंने बताया, राइट लेफ़्ट ऐसे करती है, ठीक है। जब गाड़ी के ऊपर वज़न आता है बहुत ज़्यादा, दोनों टायर के ऊपर जब वज़न होगा तो उसको, जब वो टायर स्टेबल रहेंगे तब उसको राइट लेफ़्ट काटना आसान नहीं होता, वो हैवी हो जाता, क्योंकि हैवी की वजह से वो राइट लेफ़्ट नहीं कटते, ठीक है। तो पहले मैं इलेक्ट्रिकल बता देता हूँ। इसके अंदर एक मोटर दे दी और एक मॉड्यूल दे दिया, ठीक है। मॉड्यूल का मतलब होता है कमांड देना और वर्किंग कराना, ठीक। इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल। इसी की कमांड से ये मोटर वर्क करती है, ठीक है। इसी मोटर से क्या होता है कि जब ये रॉड तुम आसानी से घुमाओगे, क्योंकि इस मोटर की वजह से इसको काफ़ी स्मूथनेस मिल जाएगी, जिसकी वजह से तुम आराम से इसे खड़ी गाड़ी में भी घुमा सकते हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं पावर स्टीयरिंग, क्योंकि पावर किससे आई? मोटर से, ठीक है। उसी मोटर की वजह से ये घूमेगा, जिसकी वजह से ये स्मूथनेस आएगी और तुम आराम से गाड़ी को घुमा सकते हो। नहीं तो पहले ट्रकों में और बसों में अगर किसी ने देखे हो तो काफ़ी हैवी स्टीयरिंग थे, इनको घुमाने में पूरी ताकत लग जाती थी, देखिए, ठीक है। ऐसे ही ये मोटर है, इस मोटर के साथ कनेक्ट होके ये यहाँ से चलेगी। और हाइड्रोलिक में क्या होता है कि हाइड्रोलिक में सिर्फ ये रॉड होती है, मोटर नहीं होती। तो हाइड्रोलिक में होता क्या है मैं आगे बता देता हूँ। हाइड्रोलिक में क्या होता है कि हाइड्रोलिक के अंदर जैसे मोटर उसमें दे रखी है और रैक के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन हाइड्रोलिक में क्या होता है कि हाइड्रोलिक के अंदर इंजन के साथ एक पावर स्टीयरिंग पंप दिया जाएगा। उस पंप में ऑयल डलता है, स्टीयरिंग ऑयल, रेड कलर का जो पहले आता था, ठीक है। एक लाइन स्टीयरिंग के अंदर जाने की और दूसरी स्टीयरिंग से बाहर आने की, 2 पाइपलाइन लगी होगी, ठीक। जैसे जैसे वो पंप काम करेगा, ऑयल का सर्कुलेशन बढ़ेगा, जितनी स्पीड में बढ़ेगा उतनी स्पीड में वो रैक जो है वो आराम से काम करेगा। तो रॉड, चाहे जो कॉलम वाली रॉड है, अगर हम उसे स्मूथ कर दें तो भी हमारा स्टीयरिंग आराम से काम करेगा, और रैक के अंदर की जो रॉड है अगर इसे हम स्मूथ कर दें तो भी ये ढंग से काम करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिक जो हो गया वो तुम्हारा ऑयल के साथ चलने वाला हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक जो हो गया वो मोटर के साथ चलने वाला हो गया। बाकी जो मैंने पार्ट बताया वो कॉमन पार्ट है, ये हर एक के अंदर लगे होंगे, गाड़ी चाहे कोई सी भी हो। क्लियर है? समझ आ गया यहाँ तक? अलाइनमेंट जब ख़राब होती है, कई बार क्या होता है कि गाड़ी जब आप छोड़ते हो
तो लेफ़्ट जा रही है या राइट जा रही है, जब अलाइनमेंट ख़राब होती है तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इसका टायर रॉड और बॉल जॉइंट, उसके जो गैप होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी राइट या फिर लेफ़्ट जाती है। अगर उसको हम स्टेबल कर लेंगे सीधा हो जाएगा, टाइट करोगे तो सीधा हो जाएगा, लूज़ करोगे तो टाइट करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, लूज़ करोगे तो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो गाड़ी सीधी चलेगी। ठीक, समझ आ गया अलाइनमेंट का भी और स्टीयरिंग का भी। क्लियर है?